शॉर्ट चैप्टर है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। क्या होता है सोशल साइंस, क्या जरूरत है सोशल साइंस की, क्या स्कोप है सोशल साइंस का, और क्या होते हैं इसके 4 पिलर्स, क्यों जरूरत पड़ी इनके 4 पिलर्स की, क्या आज सोशल साइंस रिलेवेंट है और क्या होता है सोशल साइंस, क्या जरूरत है सोशल साइंस की फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। So hello everybody, this is Aransh and welcome to our channel. ये चैप्टर शुरू होता है एक सवाल के साथ, What is social science? आपके दिमाग में भी कभी ये सवाल जरूर आया होगा, अगर आपके पास दिमाग हो तो। क्या बोला तूने? तो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, हमारी स्टडी को ही कहते हैं सोशल साइंस। अब सोशल साइंस से हमें क्या पता चलता है? सोशल साइंस से हमें हमारे बारे में पता चलता है, यानी हम जो पीपल हैं हमें अपने बारे में पता चलता है, कम्युनिटीज के बारे में पता चलता है, रूल्स के बारे में पता चलता है, गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है, इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में पता चलता है, एनवायरमेंट क्या होता है वो भी हमें सोशल साइंस से ही पता चलता है। इस चैप्टर का अगला सवाल, क्यों जरूरत पड़ी सोशल साइंस की? व्हाई डू वी नीड सोशल साइंस? हम ह्यूमन बींग्स रोज अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कॉलेजेस, बैंक्स, हॉस्पिटल, सब कुछ, ये सभी चीजें सोशल साइंस की देन है। ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। हाँ जी, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हम एक सोशल बीइंग है। हम इस दुनिया से कनेक्टेड हैं, हम सभी पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्ट करते हैं, और यही तो है सोशल साइंस, यही तो है हमारी स्टडी। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि इस चैप्टर में दी गई और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज कि वी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। हाँ, हम कभी भी फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि चलो मान लिया तुमने पैसे कमाने लगे, ठीक है, यू कैन मेक योर ओन फूड, बट वो जो खाना तुम बना रहे हो वो उसके इंग्रेडिएंट्स तो आप नहीं उगा रहे। चलो मान लिया आपने वो इंग्रेडिएंट्स उगा रहे हैं, ठीक है, आप वो उगा रहे हैं, बट आप बिना वो सॉइल जो जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स उगेंगे उसके बिना तो आप नहीं कर सकते कुछ। और वो सॉइल भी तो ज्योग्राफी का पार्ट है, और ज्योग्राफी ही तो सोशल साइंस है। सो यू कैन नॉट बी फुल्ली इंडिपेंडेंट एनी हाउ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या स्कोप है सोशल साइंस का? क्यों पढ़ते हैं हम सोशल साइंस, और एज अ सब्जेक्ट उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, जो भी चीजें ह्यूमन से रिलेटेड है वो हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, आइदर इट बी ह्यूमंस, रिलेशनशिप्स, लॉज, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, रिसोर्सेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनीथिंग, ये सब हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। क्या बात कर रहे हैं? बट एक सवाल, क्या एक सब्जेक्ट में ये सारी चीजें कवर हो सकती है? इतना डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, क्या ये सब कुछ एक जगह हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और इसको एक सब्जेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इसीलिए सोशल साइंस के होते हैं 4 पिलर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी अलग चैप्टर्स है, ये सभी अलग सब्जेक्ट्स है, बट नो, दे आर इंटर रिलेटेड। तो चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी ऑफ ढोलकपुर। एक बार की बात थी, बारिश अच्छे से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एनसो आ गया था, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है ये हम इस साल पढ़ेंगे। ठीक है, एल नीनो आया जिस वजह से बारिश नहीं हुई, सूखा आया तो जिस वजह से क्रॉप्स नहीं उग पाई। ये क्या था? ज्योग्राफी वाला पार्ट। जैसे ही ऐसा हुआ, राजा इंद्रवर्मन को चिंता हुई कि अब क्या किया जाए। क्यों हुई चिंता? क्योंकि अब फसलें उग नहीं रही थी, तो इकोनॉमी नीचे जाने लगी, इकोनॉमी घटने लगी। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ। उसके बाद राजा इंद्रवर्मन ने छोटा भीम को बोला कि हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री में भी कभी ना कभी ऐसी ड्रॉट आई होगी जिससे हम रेफरेंस ले सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या करा। तो फिर छोटा भीम ने हिस्ट्री पढ़ी, वहां से उनको पता चला कि पहले भी एक बार ये ड्रॉट आई थी, लेकिन उस वक्त हमारे ये जो पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी सारे लेक्स, वेल्स खुदवा दिए थे जो कि सीक्रेट हैं,
और उनको यूज करके ढोलकपुर पूरा बच गया और इससे हमारे राजा इंद्रवर्मन की सीट भी बच गई। अगले साल भी लोग उन्हीं को राजा चुनेंगे। सो दिस वाज द इंटररिलेशन बिटवीन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी की वजह से फसलें खराब हुई, सूखा पड़ा, इकोनॉमी नीचे गई। हिस्ट्री पढ़ के छोटा भी नहीं ये पता लगा है कि कैसे ये प्रॉब्लम पहले रिजॉल्व हुई थी, पहले भी तो कभी ये हुआ होगा। तो ये पढ़ के हिस्ट्री इससे हमें सीख मिली। और फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखा हमने राजा इंद्रवर्मन का। अब बारी है सोशल साइंस की चारों प्लस के एक एक करके डिटेल स्टडी करने की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमारे कई क्वेश्चंस को आंसर करता है और सबसे बड़ी बात, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ आवर अर्थ एज आवर होम। हाँ, हम जो जहाँ रहते हैं अर्थ, तो उसको एज अ होम, एज अ घर, जो हमारा घर है, उस तरह से स्टडी करने में ज्योग्राफी हमारी हेल्प करता है। और ज्योग्राफी हमें कई क्वेश्चंस के आंसर देता है, जैसे कि भाई क्यों ऐसा होता है कि मौसिनराम, चेरापूंजी जैसी जगहों पे इतनी बारिश होती है कि भाई वो दुनिया की वेटेस्ट जगह बन गई है। और क्यों ऐसा होता है लद्दाख और राजस्थान की कई जगहों पे 100 mm से भी कम बारिश होती है, क्यों, जबकि है तो वो सेम कंट्री में। क्यों ऐसा होता है कि पूरी इंडिया में अभी ठंड चल रही होती है और तमिलनाडु में बारिश हो जाती है। क्यों ऐसा होता है कि इंडिया के डायमेंशंस ग्रीनलैंड से बड़े होने के बावजूद ग्रीनलैंड इंडिया से बड़ा लगता है मैप पे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करता है हमारा ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी रिसोर्सेज वी हैव और कैसे उनको सस्टेनेबली, कैसे उनको ऐसे यूज करा जाए कि फ्यूचर जनरेशंस भी उसको यूज कर सके। अब आता है सोशल साइंस का मोस्ट हेटेड पिलर, हिस्ट्री। History is the study of the past which helps us to understand the present and shape the future. History is the most beautiful subject of the whole social science. क्यों? क्योंकि भाई सोशल साइंस में हिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो हमें ये समझने में हेल्प करता है कि पहले ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिससे अभी के वर्तमान काल प्रेजेंट में हम यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में हम उनका एक रेफरेंस ले सकते हैं। हिस्ट्री अगर इंडिया की बात करूँ तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेन में गई। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री, फिर मिडिएवल हिस्ट्री, फिर आता है ब्रिटिश रूल, द यू कैन से ब्लैक एरा। उसके बाद हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बहुत कुछ। और उसके बाद लास्ट में बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब हिस्ट्री का पार्ट, सब। अब हिस्ट्री हमें क्या समझने में हेल्प करता है, क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री का। भाई हिस्ट्री हमें ये बताता है कि कैसे सोशल रिफॉर्म्स हुए, कैसे लाइक आज के जो मॉडर्न डे प्रिंसिपल्स देख रहे हैं, लाइक डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन पार्टीज, ठीक, तो ये कहाँ से आया, सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब कैसे आया, ये हिस्टोरिकल यू कैन से मिस्टेक्स से ही आया है। ये सारी चीज़ें जो अभी हम देखते हैं ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब कुछ हिस्टोरिकल है। ये सारे प्रिंसिपल्स हमें हमारे पास्ट से मिले हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने इसके लिए फाइट करा है एंड हम ये चीज़ें आज एंजॉय कर रहे हैं। द थर्ड पिलर ऑफ सोशल साइंस, civics. Civics is the study of a country, that how it is being governed and how the people of that country participate in their public life. भाई सिविक्स हमें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देता है कि क्यों ज़रूरी है रूल्स एंड लॉज, क्या ज़रूरत है इन रेगुलेशंस की, भाई क्यों किसी पर्टिकुलर यू कैन से कम्युनिटी की डिग्निटी को थोड़ा ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिलता है कंपेयर टू एनी अदर कम्युनिटी, और क्यों ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, कुछ जगह पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है और कुछ जगह पे एब्सोल्यूट मोनार्की चलती है। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें सिविक्स देता है। डेमोक्रेसी क्या होती है, इलेक्शंस क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें सिविक्स बताता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पिलर ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स। ये पैसा पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा, ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत, 7 8 9। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट वेयर वी अंडरस्टैंड कि क्या होता है इक्विटी, क्या होता है डेब्ट, क्या होता है कैपिटल, क्या होता है डेवलपमेंट, क्या होती है इनकम, क्या होता है पर कैपिटा इनकम, क्या कैसे आते हैं जॉब्स, क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सभी क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स में पता चलती हैं।
रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस इन टुडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में सोशल साइंस का रेलेवेंस। सोशल साइंस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, सोसाइटी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। भाई हिस्ट्री हमें हेल्प करती है कि कैसे हम अपनी पुरानी मिस्टेक से सीख के आज के समय में उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी हमें बताती है कैसे हमें रिसोर्स को एक वेल प्लान्ड मैनर में यूज करना चाहिए जिससे आगे की जनरेशन के लिए भी वो बचा रहे। सिविक्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि कैसे रूल्स बदलते हैं, लॉज बदलते हैं, कैसे हम एक रिफॉर्म ला सकते हैं, कैसे हमें इक्वालिटी मिलती है, कैसे हमारे पास लिबर्टी है, क्या फ्रीडम होता है, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये सब कुछ हमें सिविक्स समझने में हेल्प करता है। और फिर आता है इकोनॉमिक्स। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द थिंग दैट ड्राइव्स द टुडेज वर्ल्ड। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। हर एक कंट्री की अलग ज्योग्राफी होती है, अलग इकोनॉमी होती है, अलग गवर्नेंस होता है, अलग हिस्ट्री होती है, अलग कल्चर होता है, अलग ट्रेडिशंस होते हैं। और यही वो रीजन बन जाता है जिस वजह से इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें पढ़ना और कौन से फैक्टर्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। डाइवर्सिटी। भाई डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंडिया में और यही उसकी यूनिटी का भी कारण है। इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है और फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सिविक्स वाला पार्ट जहाँ पर हमें पता चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है जैसे कि फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन चीज़ों की बात की गई है। फिर आता है हमारा गवर्नेंस। इट्स अ टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अ रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और फिर उसके जो काफ़ी सारे टीयर्स है जैसे यू कैन से पंचायती राज सिस्टम, स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये आता है हमारा फेडरलिज्म वाला पार्ट। उसके बाद जाते हैं हम हिस्ट्री की तरफ जहाँ पर हमें पता चलता है कि भाई हमारे लाइक जो यू कैन से फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें कौन से वो पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी वजह से आज हम ये इतने सारी यू कैन से फीचर्स यूज़ कर पा रहे हैं। और वो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कैसे भाई वो कॉलोनियल लेगेसी ने हमें यू कैन से बंधक बनाकर रखा। उसके बाद आता है हमारा एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी वाला पार्ट। एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं वाटर, फॉरेस्ट, व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ, हाउ वी कैन यूज सस्टेनेबली इन द रिसोर्सेज वी हैव। एंड उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कैसे हम इंक्लूसिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जो है माइग्रेशन और इमिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और क्या होता है ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट। तो ये सब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। आई होप सो इस क्विक शॉट के थ्रू आपका ये चैप्टर बड़ी ही अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। एंड आई नो आपने ये चैप्टर बड़े ही अच्छे से पढ़ा है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अब इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बड़े ही आराम से कर सकते हैं। सो स्टे अहेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।